पापा। मिल गई खुशी, देख लिया दुश्मनी का नतीजा। बचुआ कल शाम तक सही था ये किसी ने जहर डाला है इस पर। ये सब अब्बास का काम है। अब्बास! सर कलम सर। सलाम। अब्बास कहाँ है? सर हमें मालूम नहीं सर। उसको बता देना कि थाने में उसके नाम का वारंट निकला है। 5 बजे थाने में अब्बास को लेके आ जाना। जी 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 सर। अरे इंस्पेक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं आप? जीत के बोलने से क्या होता है? कोई सबूत है? चलिए आप फिर किसी दिन मेरे घर आइए, मैं आपको रोहू मछली खिलाता हूँ। देखिए 3 गांव के तालाबों की बोली जो हो चुकी है। अब जिस गांव का नंबर है वो गांव बेटा है, जिसमें जो आवेदन पत्र यहाँ पर प्रस्तुत है मिस्टर जीत और मिस्टर अब्बास, यदि ये हो तो बोली बोलने के लिए आ जाए। अब्बास। अब्बास आप जीत नहीं आ रहे ना? मुझे नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। आप मिस्टर सरजीत। आप लोगों ने 5-5 हजार रुपए सिक्योरिटी जमा कर दिया? ये सर जी। इसकी जो तालाब का सरकारी आरक्षित मूल्य है वो 12,000 है। 12,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए बोलिए, 12,000 के ऊपर बोलिएगा। सर 1 लाख। 1 लाख। मिस्टर अब्बास? सर 2 लाख। अब्बास ने 2 लाख बोला है, आपको और आगे बोलना है? सर 3 लाख। 3 लाख। 4 लाख। 4 लाख। 5 लाख। 5 लाख। 6 लाख। 6 लाख। सर 10 लाख। 10 लाख। 11 लाख। 11 लाख। सर 12 लाख। 12 लाख। और मिस्टर अब्बास? नहीं सर। अपनी टेंशन के आगे हमारी टेंशन नहीं दिख रही है ना? मेरी भी तो टेंशन है, तो उससे नहीं मतलब है कुछ। तुम्हारी क्या टेंशन है बताओ? क्या करोगी जान के? बताओ ना। यार बेटिंग 5 लाख तक जानी चाहिए थी, लेकिन 12 लाख तक चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास में एक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन? मेरी ना एफडी है 5 लाख की, तुम वो ले लो। कंचन तुम कैसी बातें कर रही हो? I can't be that selfish। मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ। एक सेकेंड। हमसे प्यार करते हो ना? और वैसे भी अब तुम्हारी लाइफ नहीं हमारी भी है, तो पैसों की टेंशन तुम छोड़ो और जाके नीलामी के पैसे जमा कर दो। कंचन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली। तुम्हारा क्यों मूड ऑफ है? पापा कल लड़का देखने गए थे और तुम्हारा ये यकीन ना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। तुम हंस रहे हो? अरे जीत के होते हुए कौन ले जाएगा तुमको, बताओ कौन था वो लड़का? हाँ, किसकी इतनी हिम्मत हो गई? हमारा नाम और काम दोनों ही दिल जीत लेना है। तुमको, बाबूजी को और इस गांव को भी जीत लूंगा। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है।
कल शाम कहाँ थे तुम? पापा यहीं थे गांव में, और कहाँ होंगे? झूठ मत बोलो, हमको सब पता चल गया है। क्या पता चल गया पापा? यही कि तुम लड़की घुमा रहे थे। तुम्हारे चाचा ने देखा तुम्हें गांव के बाहर जाते हुए किसी के साथ। अरे ये गांव है, यहाँ किसी से कोई बात छुपी नहीं रहती है। पिताजी, पापा दोस्त थी वो। देखो बेटा, ये दोस्ती वोस्ती का चक्कर शहर में ठीक है, गांव में तो इन छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े बवाल हो जाते हैं, खासकर तब जब लड़के की शादी होने वाली। लड़के की शादी? आप हमारी शादी फिक्स की है क्या? नहीं, फिक्स नहीं किए हैं अभी, लेकिन एक लड़की देखे जरूर हैं। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। अच्छा, तो आपने फिक्स किया होगा तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। मुझे आपकी हर बात मंजूर है। और वो कल शाम जिसके साथ थे? पापा दोस्त थी वो, अब उससे नहीं मिलूंगा। अच्छा, तो फिर मैं पंडित जी को फोन करके कह दूं कि आ जाए शादी की बात करने के लिए। पापा ये पानी का वाटर लेवल कितना कम है, इसीलिए कहता हूँ यहाँ पर तालाब की जरूरत है। कम से कम पानी तो तेज आएगा। मूड खराब हो जाता है पूरा। शहर जाकर पूरा बदल गया है। कंचन बेटा, तुम दरवाजा बंद कर लो, हम अभी आते हैं। मास्टर जी सलाम। अरे अब्बास बेटा, तुम यहाँ? बेटा वैसे हम कल तुम्हारे ही गांव आ रहे थे जीत के पिताजी से मिलने। कल बहुत देर हो जाएगी मास्टर जी, मुझे लगता है आपको आज ही चले जाना चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? साफ बात करो। मास्टर जी, आपको कैसा लगेगा अगर आपका होने वाला दामाद एक मछुआरा? मछुआरा? पर जीत तो शहर में जॉब करता है ना बेटा? करता था, लेकिन अभी वो ये सब छोड़कर तालाब में मछली मारने का सपना देख रहा है। अब आपके सपने का क्या होगा मास्टर जी? चौधरी जी धोखा दिए हैं आपको। धोखा? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? यकीन नहीं होता ना? तो जाइए और जाके पूछ लीजिए। मास्टर जी आपकी बहुत इज्जत है गांव में, लेकिन अगर कंचन की शादी जीत से हुई, पूरे गांव में बहुत बेइज्जती हो, सब थू थू करेंगे आप पे। बाकी आप देख लीजिए, मैं चलता हूं, सलाम। जीत, जीत, अरे मास्टर जी, आप तो कल आने वाले थे ना? वाह चौधरी जी, बढ़िया खेल खेला आपने हमारे साथ। अरे इतनी बड़ी बात आपने हमसे छिपा के रखी। कौन सी बात मास्टर साहब? अनजान मत बनिए, गांव में सब बहुत देखा है हमने। क्या देखा है भाई आपने? यही कि शादी से पहले बाप बोलता है कि हमारा बेटा शहर में बड़ी कंपनी में मैनेजर है, लाखों की तनख्वाह उठाता है, और शादी के बाद बाप अपने बेटे को गांव बुला लेता है। अरे पता नहीं आप ये सब क्या बोल रहे हैं। अरे जीत तो शहर में ही नौकरी करता है ना? करता होगा, भगवान जाने, लेकिन क्या आपका बेटा यहाँ गांव में मछली पालन करने नहीं आया है? बोलिए। ये आपसे किसने कहा? जीत बेटा, देखो, तुम हमें नहीं जानते होगे, तुम हमें नहीं पहचानते होगे। हम कंचन के पापा मास्टर दीनानाथ हैं बेटा। बेटा, बेटा एक बात हमको सच सच बताना बेटा, क्या तुम यहाँ गांव में रहकर मछली पालन करने वाले हो? हाँ, मतलब इतना बड़ा डिसीजन ले लिए और हमको बताए तक नहीं। मैं आपको बताने ही वाला। चुप! तुम हमको कहीं का नहीं छोड़े बेटा। क्यों कर रहे हो ये सब बेटा, क्यों? देखो बेटा, शहर में प्रोग्रेस है, प्रमोशन है, अप्रेजल है। अरे इतनी अच्छी लाइफ है शहर में बेटा। आपको ऐसा लगता है गांव से बेहतर लाइफ नहीं है? अरे बेटा, पढ़े लिखे होकर अनपढ़ों वाली बात क्यों कर रहे हो? समझने की कोशिश करो। पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए ये बातें कर रहा हूँ। बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं। कुछ नहीं कर सकते हो तुम गांव में रहकर, समझे तुम? और एक बात कान खोलकर सुन लो जीत, हमारा डिसीजन फाइनल है। हम अपनी बेटी को वहीं ब्याहेंगे जो लड़का शहर में जॉब करता होगा, और ये शर्त हमने सबसे पहले तुम्हारे पिताजी से मिलने पर कही थी। पूछो अपने पिताजी से। हाँ तो जाओ देख लो कोई लड़का, हमें क्यों कन्विंस कर रहे हो? हाँ ढूंढ लेंगे, ढूंढ लेंगे।
हमारी लड़की को लड़कों की कमी नहीं है, हमारी बिटिया को अंधी लंगड़ी लूली नहीं है। पूरे कॉलेज भर में टॉप किया हमारी बिटिया ने। हम अपनी बिटिया की शादी किसी मछुआरे से हरगिज नहीं करेंगे। जीत, 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 क्या हुआ है? बात क्यों नहीं कर रहे हो उनसे? जीत, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो हमारा? बताओगे? अच्छा जाने दो, हमारे पास एक खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? पापा जो कल रिश्ता देखने गए थे ना, वो टूट गया। अच्छा, हाँ। और तुमने उनसे पूछा नहीं ये रिश्ता क्यों कैंसिल किया? नहीं, क्यों? मैं बताता हूँ। दरअसल तुम्हारे पापा ने जो रिश्ता तय किया था वो कोई और नहीं, वो मैं ही था। तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तुम्हें सरप्राइज देने ही वाला था। तो रिश्ता तोड़ा क्यों? वही पुरानी सोच, छोटा गांव, बड़ा गांव, शहर ही सब कुछ बढ़िया है, गांव में कुछ नहीं रखा है। यहाँ कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा। मैं बात करूंगी उनसे, मैं उन्हें समझाऊंगी। स्माइल तो कर दो। पापा, आपने हमारा रिश्ता क्यों तोड़ा? आपने ही पसंद किया था ना? किया था, हमने ही पसंद किया था, लेकिन वो दोनों बाप बेटे मिलकर हमें चूना लगा रहे थे। कोई चूना नहीं लगा रहा था। बेटा, बाप ने हमसे कहा था कि उनका बेटा शहर में बड़ी कंपनी में मैनेजर है, लाखों की तनख्वाह कमाता है। लेकिन अब्बास ने जाके जब शहर में पता लगवाया तो मालूम पड़ा कि वो नौकरी छोड़ चुका है और एक नंबर के धोखेबाज है वो दोनों। कोई धोखेबाज नहीं है। जीत से हमारी बात हुई थी, उन्होंने हमें बताया कि वो यहाँ पर फिश का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। जी, तुम जीत तो कैसे जानती हो? हम उनसे मिले थे। तुम जीत से मिल चुकी हो? वाह बेटा वाह, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पापा, आप बात का पतंगड़ मत बनाइए, हमें जीत पर पूरा भरोसा है। बेटा समझने की कोशिश कर। अरे कोई मछली बेचकर क्या कुछ कर लेगा? कोई अपनी शहर से सेटल लाइफ छोड़कर यहाँ क्यों आएगा ना? कुछ सोच कर नहीं आया है वो। अरे क्या कुछ कर लेगा वो यहाँ गांव में रहकर? बोल। अरे लोग गांव छोड़कर शहर जाते हैं, शहर छोड़कर विदेश जाते हैं, क्या वो लोग पागल हैं? होंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता। कंचन, मेरी बात समझने की कोशिश कर। देख, तेरी माँ के जाने के बाद तूने जैसा कहा इस घर में बिल्कुल हमने वैसा ही किया, लेकिन तेरी शादी हमारी मर्जी से ही होगी। और अगर तुझे ये बात मंजूर नहीं तो तेरे लिए आज के बाद से इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे।